हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी 24x7 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से निकली हुई जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की वैकेंसी के बारे में। जी हाँ, अभी आपका ये 18 जून का ये नोटिफिकेशन है, यानी कि आज की ही डेट का नोटिफिकेशन है। और ये वैकेंसी है आपकी जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। तो इस नोटिफिकेशन में आपको किन किन बातों को जानना चाहिए, आपके लिए कौन सी बातें जरूरी है, इस वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं, स्टार्ट टू एंड। ठीक है ना, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ऊपर क्या है, एडवर्टाइजमेंट यानी कि नोटिफिकेशन आपके लिए। तो यहाँ पर ये जो आपका जो एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपका रखा गया है 1 जुलाई 2022 से आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, यानी कि ये एज के लिए होता है आपका। ठीक है ना। जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की कितनी वैकेंसीज हैं? टोटल 210, यानी कि 210 वैकेंसीज हैं, जो कि आपका एक ग्रुप बी, यहाँ पर लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि ग्रुप बी की लेवल की आपकी ये वैकेंसी है। आप क्या बनेंगे? एक नॉन गजटेड ऑफिसर बनेंगे। ठीक है ना। ग्रुप बी के आप एक नॉन गजटेड ऑफिसर बनेंगे, जिसमें कि आपका पे लेवल लेवल 6 का रहेगा। पे मैट्रिक्स जो आपकी लेवल 6 की रहेगी। बेसिक पे आपका 35,400। उसके बाद उसमें से जो आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी, यानी कि उसमें जो आपका एचआरए वगैरह जुड़ करके जब टोटल सैलरी बनेगी, वो आपकी आपकी होगी 63,068 रुपीज, यानी कि 63,068 रुपये आपकी पूरी जो है क्या है पर मंथ की सैलरी आपकी बनेगी। ठीक है ना। तो ये बात होगी इतनी। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना। बाद में यहाँ पर लिखा हुआ एक पॉइंट, ये ध्यान से रखिए, इस बात को आप ध्यान दीजिए कि द नंबर ऑफ वैकेंसीज इज टेंटेटिव एंड सब्जेक्ट टू चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो भर्ती बोर्ड है उस पर डिपेंड करता है कि जो वैकेंसीज हैं वो बढ़ाई जा सकती हैं या फिर घटाई जा सकती हैं। अब चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो नोटिफिकेशन में, या फिर यूँ कहें कि सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक, कि आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, या आप कितने योग्य होने चाहिए इस वैकेंसीज को अप्लाई करने के लिए, एक फॉर्म भरने के लिए। ठीक है ना। तो क्वालिफिकेशन क्या है? आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यानी कि मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी की। दूसरी, मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर, यानी कि आपको इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए, वो भी कंप्यूटर में। और स्पीड कितनी होनी चाहिए आपकी? 35 वर्ड पर मिनट। और आपका क्या होना चाहिए? कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। इतनी आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, यहाँ पर आप सिर्फ सिर्फ ये कहा गया है कि आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है ना। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का यूजेस बढ़ रहा है, तो आपको कंप्यूटर आना ही चाहिए, मस्ट है। अब एज रिक्वायरमेंट क्या है? कितने एज के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं? एज क्या होनी चाहिए? तो जो एज है आपकी वो 18 से कम नहीं होनी चाहिए और 30 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। बाकी एज रिलैक्सेशन जैसा मिलता है, यूजुअल रिलैक्सेशन इन एज विल बी एडमिसेबल टू SC ST OBC फिजिकली चैलेंज एक्स सर्विस मैन एंड डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर। ठीक है ना। उनको जैसे आपका SSC में, UPSC में जैसा आपका एज रिलैक्सेशन मिलता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज, जो दो चीजें जो ध्यान देने वाली हैं वो क्या है, कि देयर विल बी नो अपर एज लिमिट फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स ऑफ द रजिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो कैंडिडेट वहाँ सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर्ड है या जो वहाँ पर काम करते हैं, उनके लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो ये 30 साल है, उनके लिए 30 साल नहीं, आपकी 32 है, 35 है, 40 है, आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि हाउ एवर नो रिलैक्सेशन इन एज विल बी अलाउड टू द कैंडिडेट्स वर्किंग इन अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एक्सेट्रा, यानी कि आप मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप किसी दूसरी सरकारी नौकरी करते हैं, कोई आप दूसरी जॉब करते हैं सरकारी, तो उनके उन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं है, यानी कि 30 साल तो बस सिर्फ 30 साल। ठीक है ना। तो इस बात को आपको जरूर से ध्यान रखना है अप्लाई करते समय। अब रिजर्वेशन क्या है? जैसा आपका रिजर्वेशन मिलता है सभी कैंडिडेट को, वैसा ही रिजर्वेशन आपको मिलेगा। ठीक है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, आप किन किन चरणों से हो करके फाइनल तक गुजरेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जो सबसे पहले 4 पॉइंट दिए गए हैं, इन पर ध्यान देना है। और सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है, या फिर यूं कहें जो आपको सबसे पहले ध्यान देना है, वो आपको इन 2 पॉइंट्स को ध्यान देना है। ये दोनों को आपको मिला करके देखना है। जी हाँ, ये जरूरी है, क्योंकि पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि जो क्वेश्चन होगा आपका, वो क्वेश्चन जो पेपर होगा आपका, वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा।
ठीक ना। सभी MCQs होंगे, मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस होंगे आपके, 100 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। और उसमें क्या होगा, 100 क्वेश्चंस में आपका 50 क्वेश्चन जो है आपके जनरल इंग्लिश के होंगे, ठीक है ना, जिसमें कि आपका कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन भी होगा। 25 क्वेश्चन होंगे आपके जनरल एप्टीट्यूड के, और 25 क्वेश्चन होंगे आपके जनरल नॉलेज के, ठीक है ना। साथ ही साथ जो कि मैंने आपसे कहा पहले ही कि दूसरा पॉइंट भी आपको मिला करके पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट 25 क्वेश्चन, ये भी होंगे बिल्कुल उसी समय, यानी कि टोटल आपका हो जाएगा 125 मार्क्स का एग्जाम, ठीक है। टोटल आपको इसीलिए 125 क्वेश्चंस के लिए आपको 2 घंटे मिलने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके लिए निगेटिव मार्किंग भी रखी गई, कितनी, 1/4, ठीक है ना। 1/4 आपके लिए निगेटिव मार्किंग भी रखी गई, तो इस बात को जरूर से याद रखना है। अब जैसे ही आप ये अपना टेस्ट दे लेते हैं, ठीक है ना, कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी आप अटेम्प्ट कर लेते हैं, और ये जो आप इंग्लिश के हैं, जनरल एप्टीट्यूड के हैं, और जनरल नॉलेज, यानी कि आपके पूरा पेपर दे लेते हैं, उसके तुरंत बाद ही आपका क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है ना। तो टाइपिंग टेस्ट होगा, इंग्लिश में होगा, मैंने पहले ही बताया, कंप्यूटर में होगा, ठीक है। स्पीड कितनी हो जाए, 35 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। मिस्टेक्स, अच्छा, आप कितनी छूट दी जा सकती है, आपकी कितनी गलतियां चल जाएंगी, तो 3%, ठीक है ना। मिस्टेक्स अलाउड 3%, ये पहले ही दे दिया गया, बहुत अच्छी क्लियर चीज है ये, बहुत अच्छी चीज है कि क्लियर कर दिया गया आपको नोटिफिकेशन में कि सिर्फ 3% मिस्टेक्स ही आपको अलाउड है। और टाइपिंग के लिए आपको जो टाइम मिलेगा वो आपका 10 मिनट टाइम मिलेगा। अब यहाँ पर कुछ के मन में डाउट होगा कि टोटल जितना मैटर दिया जाएगा उसमें गलतियां या फिर क्या, गलतियों का क्या, तो जितना मैटर आप टाइप करेंगे उसका 3%, ठीक है ना, उसमें 3% अगर आपकी गलतियां होती हैं तो उनको आपको माफ कर दिया जाएगा। और इन सब के बाद फिर आपका क्या होगा, चौथा पॉइंट क्या कह रहा है कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, ये आपका बाद में होगा कभी, ठीक है ना। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ कंप्रीहेंशन पैसेज, प्रिसाइज राइटिंग एंड एसे राइटिंग, यानी कि ये 3 चीजें होंगी आपकी, 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपका, ठीक है ना। ये आपको लिखना होगा, ठीक है ना। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिया जाएगा आपको, उसके क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, प्रिसाइज राइटिंग भी करनी है आपको, और ऐसे राइटिंग भी करनी होगी। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान देते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, इस वैकेंसी में अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ लेना चाहिए, ठीक है ना। तो टाइपिंग इंग्लिश टेस्ट ऑन द कंप्यूटर विल बी कंडक्टेड ऑन द सेम डेट एंड प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जैसे ही आप ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट देते हैं उसके बाद आपका तुरंत से टाइपिंग होगी, ठीक है ना। अब यहाँ टाइपिंग पर ही बात नहीं खत्म हो जाती है, आगे देखिए और थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई एज पर अप्रूव्ड क्राइटेरिया कट ऑफ इन द रिटन टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू, ठीक है ना। यानी इस वैकेंसीज में आपका क्या है, इंटरव्यू भी होगा, ठीक है ना। इंटरव्यू, बिफोर एन इंटरव्यू बोर्ड एंड क्वालिफाई द इंटरव्यू बाय सिक्योरिंग मिनिमम क्वालिफाइंग और मोर मार्क्स, यानी कि आपको, आप ज्यादा नंबर लाएंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है, बाकी आपको मिनिमम मार्क्स तो लेकर के आने ही आने हैं, ठीक है ना। आफ्टर क्वालिफाइंग इन प्रिस्क्राइब्ड टेस्ट एंड इंटरव्यू द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इम्पैनल्ड इन द ऑर्डर ऑफ द मेरिट फॉर अपॉइंटमेंट है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट, यानी आपको कितने चरणों से होकर गुजरना होगा, फाइनल तक आप कैसे पहुंचेंगे। पहले आप रिटन टेस्ट होगा, ठीक है ना, उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट, और क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा आपका, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इतने चरणों से आप गुजरेंगे, फिर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, तब आप चुने जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब आप कैसे रजिस्टर करेंगे, तो रजिस्टर करने के लिए आप www.sci.gov.in की वेबसाइट पर जाकर के आप रजिस्टर कर सकते हैं। फीस कितनी लगने वाली है आपकी, 500 रुपये जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, और 250 रुपये यानी कि 250 रुपये SC ST एक्स सर्विसमैन PH फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट्स के लिए आपको ये आपको फीस पे करनी होगी, ठीक है। और ये फीस क्या है आपकी, नॉन रिफंडेबल है, यानी आपको ये वापस नहीं मिलने वाली है, ठीक है। आपको ऑनलाइन ही फीस आपको पे करनी है। अब आपको डेट ध्यान देना है कि आप कब से अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट क्या है। तो अप्लाई आपका शुरू हो गया है, आप अभी से आप अप्लाई कर सकते हैं, 18 जिस तारीख को ये नोटिफिकेशन निकला है 18 जून को, उसी तारीख से आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। और 10 जुलाई लास्ट डेट है आपकी, ठीक है, रात को 12 बजे, 10 जुलाई रात को 12 बजे आपकी लास्ट डेट है। तो जरूर से याद रखिएगा लास्ट डेट को, ताकि आप आसानी से, ठीक है ना, समय रहते हुए आप फॉर्म भर सकें, अप्लाई कर सकें। यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, वो भी आप जरूर से पढ़िएगा, ठीक है ना। हाँ, जनरल इंस्ट्रक्शंस आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर फोटो के लिए, नंबर 2 आपका फोटो के लिए कह रहा है कि आपको फोटो कैसे आपको अपलोड
करनी है, ठीक है ना। आगे चलिए देखिए, ये जो पॉइंट्स हैं आपको धीरे धीरे पढ़ लेने, हालांकि इसमें से कुछ खास नहीं है लेकिन आप जरूर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सेवेंथ पॉइंट क्या कह रहा है कि इन केस कैंडिडेट सबमिट मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर्म ही और सी मस्ट नोट दैट एप्लीकेशन विच इज सबमिटेड इन लास्ट विल ओनली बी entertained बाय द रजिस्ट्री, ठीक है ना। कि यानी कि आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन भर देते हैं, यानी कि 2 भर देते हैं, तो आप जो लास्ट में सेकंड भरेंगे उसी को माना जाएगा, ठीक है ना। नो करस्पॉन्डेंस रिक्वेस्टिंग टू एक्सेप्ट प्रीवियस एप्लीकेशन विल बी entertained बाय रजिस्ट्री, यानी कि पहला वाला आपका माना नहीं जाएगा, ठीक है ना। नीचे क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन विच डू नॉट कंप्लाई विद द इंस्ट्रक्शन शैल बी समरली रिजेक्टेड, ठीक है ना। यानी कि आप नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ते नहीं और आप कोई जानकारी गलत भर देते हैं तो वो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आप सभी चीज़ों को जरूर से ध्यान से पढ़ें। आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 11th और 12th, ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि द फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट विल बी एग्जेम्प्टेड द सेम कंसेशन या फैसिलिटीज आर as are allowed by SSC, UPSC in written and typing test conducted by them, ठीक है। यानी कि जो फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट हैं उनको क्या हो जाएगा, थोड़ी सी छूट मिल जाएगी, ठीक है ना। जैसे कि आपका एसएससी और यूपीएससी के रिटन टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट में जैसे ही मिलती है वैसे ही आपको यहाँ पर भी मिलेगी। यहाँ पर 12वां कह रहा है कि नो टीएडीए विल बी पेएबल टू द कैंडिडेट फॉर अपीयरिंग इन द टेस्ट या इंटरव्यू, यानी कि आपको आने जाने का किराया आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, वो आपको अपनी तरफ से ही देना पड़ेगा। 13 पॉइंट कह रहा है कि नो एडमिट कार्ड विल बी सेंड बाई पोस्ट। आप सभी लोग जानते हैं कि अब आप एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करते हैं, ऑनलाइन, ठीक है ना। ऑनलाइन ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको कहाँ पर मिल जाएंगी, sci.gov.in में आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आपको वीडियो पसंद आया, जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आगे और भी आने वाले वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।